तो हर हर महादेव। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं हूं आपका अंकित सिंह और मैं आज एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिशियन के बारे में। आज से सूर्या क्लासेस पे एक नए इनिशिएटिव चीज शुरू होने वाली है, एक नया चीज शुरू होने वाला है, इलेक्ट्रिशियन। अब ये क्या चीज है, चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। आज से एक इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, मतलब क्या, आईटीआई में एक ट्रेड होती है इलेक्ट्रिशियन, तो आज से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का क्लास शुरू होने वाला है। ये बैच आपके लिए शुरू होने वाली है, तो आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें। और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी चैप्टर हैं, उस चैप्टर को आपको आशीष सर पढ़ाने वाले हैं। बहुत जल्द आशीष सर यहाँ पे आएंगे और उनका स्वागत करेंगे हम आप सबके बीच। और वो आपकी क्लास लेने वाले हैं कंटिन्यू इसी चैनल पर, इसी ऐप में, जिसका नाम है सूर्या क्लासेस, आपका अपना परिवार। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए हुए आशीष सर का हम स्वागत करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। तो मोस्ट वेलकम कीजिए आशीष सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित सर, जो आपने मुझे अपने ज्ञान को बांटने का अवसर दिया। मैं आपका रेडी रहूंगा इस चीज के लिए। तो आशीष सर, जैसा कि आप बच्चे से क्या करना चाहिए, मतलब क्या आपकी क्या कोशिश होगी कि आप इलेक्ट्रिशियन के बारे में क्या, किस तरीके से आप पढ़ाने वाले हैं? अंकित जी देखिए, आजकल का दौर ऐसा है कि लड़कों का बेसिक मैं देखता हूँ बहुत कमजोर रहता है। जी हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही आपने कही। हाँ, और जब तक बेसिक कमजोर नहीं होगा वो आगे का नहीं समझ पाएंगे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही आशीष सर ने कि मतलब बच्चों का बेसिक कमजोर होता है। ठीक है, बच्चों के बेसिक कमजोर होने की वजह से बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। जो वो सोचते हैं वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि आजकल के बच्चों का बेसिक बहुत कमजोर है, तो मैं बच्चों को जड़ से पढ़ाऊंगा, ताकि आगे जब भी वो इलेक्ट्रिकल ट्रेड की बड़ी बड़ी चीजें पढ़े तो उसमें जो भी बेसिक है उनको कोई कंफ्यूजन ना हो और आगे का वो अच्छी तरीके से समझते जाए, एकदम जी कॉन्सेप्ट हाँ, क्लियर रहे। जी हाँ, जैसा कि आपने बताया कि मतलब बेसिक से बताने का, तो बेसिक से बच्चों को बताने का यही उद्देश्य है कि जो भी चीजें वो समझे उसको पूरी बारीकी से समझे, है कि नहीं? एकदम बिल्कुल एकदम। सही बात है और जो भी चीजें वो पढ़े वो बिल्कुल बारीकी से पढ़े, ताकि उनके दिमाग में उस चीज के प्रति कोई भी कंफ्यूजन ना बने, है कि नहीं? एकदम सही बात है आपकी अंकित जी। इसीलिए हाँ, मैं बेसिक से शुरू करूंगा और हर एक एक चीज बताऊंगा। जी, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा कि मतलब आप इस तरीके से, मतलब आप नया शुरू करने के लिए आपने एक कदम बढ़ाया है। और मैं उस चीज़ का मैं प्रशंसा भी करना चाहूँगा और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी बेहतरीन टीचर हैं। ठीक, मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इनका क्लास करने में, ठीक है? तो आप जुड़ना ना भूलें और हाँ, इनका क्लास रेगुलर देखिएगा। क्रिश्चियन सेकंड ईयर के आप डीसी जनरेटर चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, बहुत बढ़िया। तो आप लोग कनेक्ट होना ना भूलें, जुड़ना ना भूलें, ठीक है? तो चले, मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तथा बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आशीष सर, अब आप क्लास काटिए कि नहीं, ये लीजिए। स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम बात करेंगे डीसी जनरेटर के बारे में, जैसा कि हमने लिखा है। दोस्तों, जनरेटर शब्द से आप लोग क्या समझते हैं? जनरेट करने वाला, जनरेट अर्थात पैदा करने वाला। डीसी जनरेटर अर्थात जो डीसी को पैदा करे। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि करंट दो तरह की होती है, एक होती है एसी, एक होती है डीसी। तो ऐसा जनरेटर जो डीसी को पैदा करे यानी डायरेक्ट करंट दे, वो क्या है? डीसी जनरेटर। उसको हम लोग कहेंगे डीसी जनरेटर, क्योंकि वो हमें आउटपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो दे रहा है, लेकिन उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमको डायरेक्ट करंट दे रहा है। और ऐसा जनरेटर जो हमको आउटपुट के रूप में एसी दे यानी अल्टरनेटिंग करंट दे, वो क्या है? अल्टरनेटर उसको कहते हैं, या एसी जनरेटर कहते हैं, अल्टरनेटर। तो जनरेटर क्या होता है? पैदा करने वाला, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमें आउटपुट के रूप में दे। उसके बदले में हम इसको इनपुट में देते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और ये हमें आउटपुट में क्या देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी जनरेटर एक ऐसा मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। अब अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में हमें डीसी दे रहा है तो उसे हम कहेंगे डीसी जनरेटर, और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में हमें एसी दे रहा है तो उसको कहेंगे एसी जनरेटर या अल्टरनेटर। तो आज हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। एसी जनरेटर के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए।
तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि जनरेटर बिजली को पैदा कैसे करता है, किस सिद्धांत पे आधारित है और उसकी कार्य प्रणाली क्या है, उस विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों हम लोगों ने फैराडे लॉ के बारे में सुना है, फैराडे का नियम। फैराडे ने ये बताया था कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में गति करता है या कोई कंडक्टर स्थिर है और चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ गति करता है, दोनों केस में गति होगा, या तो कंडक्टर घूमेगा या मैग्नेटिक फील्ड, कुल मिला के फ्लक्स कटिंग एक्शन। एक शब्द दिया था फैराडे ने, फ्लक्स कटिंग एक्शन। फ्लक्स कटिंग एक्शन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, कंडक्टर के घूमने से हो या फ्लक्स को ही घुमा दिया जाए, बस कुल मिला के फ्लक्स कट होना चाहिए। तो अगर किसी कंडक्टर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो तो उस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। मान लीजिए आपका कंडक्टर है और यहाँ पर दो पोल है, नॉर्थ और साउथ, तो इन दोनों के बीच में चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होगी और अगर हम इसको घुमाने लगे तो फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा ना, क्योंकि अगर मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, बीच में कंडक्टर रख के घुमा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की चुंबकीय रेखा को ये कंडक्टर काट रहा है, तो जाहिर सी बात है फ्लक्स कटिंग हो रहा है। और जब भी फ्लक्स कटिंग होगा तो उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण उसमें अगर ये क्लोज्ड सर्किट है तो करंट बहने लगेगा। इतना समझ में आ गया? अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये क्लियर है? तब अब आगे बढ़ते हैं हम डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर। फैराडे लॉ अगर आपको समझ में आ गया तो डीसी जनरेटर का सिद्धांत एकदम हलवा है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डीसी जनरेटर का एक बेसिक फिगर मैंने बताया हुआ है ताकि आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट इसका समझ में आए, इसका वर्किंग प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर हो। तो दोस्तों ये आपका कंडक्टर है, ठीक, जिसमें हमें करंट को बहाना है, क्योंकि ये जनरेटर क्या करता है, बिजली पैदा करता है। अब बिजली पैदा हो रहा है मतलब क्या, कि उसमें करंट बह रहा है, करंट पैदा हो रहा है, तो वो करंट कहाँ बहेगा, इसी कंडक्टर में वो करंट बहेगा। तो ये वही कंडक्टर है और ये आपका मैग्नेटिक पोल्स है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक पोल्स। जैसा कि हमने बताया करंट कब पैदा होता है, जब फ्लक्स कटिंग एक्शन हो, फ्लक्स कटिंग एक्शन। और हमने पहले भी ये जाना है कि फ्लक्स कैसे उत्पन्न होता है, मैग्नेट से। मैग्नेट रहेगा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स अपने आप उत्पन्न होगा। तो ये मैग्नेट है, ये इसके चारों ओर का मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, उसके बीच में रखा है ये कंडक्टर। अब हमें फ्लक्स कटिंग करना है तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो हम फ्लक्स को घुमाएं या तो आर्मेचर को घुमाएं। तो फ्लक्स को घुमाना इधर संभव नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग आर्मेचर को घुमाते हैं किसी भी प्राइम मूवर की सहायता से। या तो हम इसको यहाँ से टरबाइन एक जोड़ देंगे, टरबाइन घूमेगा हवा से, या फिर पानी गिरा के घुमाएंगे, कोई भी माध्यम हो सकता है, बस हमारा मेन उद्देश्य ही रहता है कि हम टरबाइन इसके आर्मेचर को घुमाएं। अब हम आर्मेचर को घुमाते हैं तो क्या होता है, फ्लक्स कटेगा ना, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हम लोग आर्मेचर को ऐसे 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 घुमा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये चुंबकीय फ्लक्स को जो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है उसको काट रहा है। अब चूंकि ये फ्लक्स को काट रहा है इसीलिए इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये बंद परिपथ है और हम लोग ने पढ़ा है कि जहाँ पर भी बंद परिपथ होता है वहां पर करंट बहने लगेगा, तो यहाँ पर एक करंट बहने लगेगा। फ्लक्स कटिंग एक्शन के कारण क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ और ये बंद परिपथ है इसलिए इसमें करंट भी बहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप और भी चीजें देख रहे हैं, ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं शाफ्ट। ये शाफ्ट है और ये है आपका ब्रश। इन सब के बारे में हम अभी डीपली बताएंगे। ये है आपका स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग, ठीक। तो दोस्तों जब ये घूमता है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है जिससे करंट इसमें बहने लगता है। ये करंट इस ब्रश के माध्यम से जाता है कम्यूटेटर में, ठीक। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि डीसी जनरेटर मतलब जो हमें आउटपुट के रूप में डीसी दे, डायरेक्ट करंट दे। लेकिन फैराडे का नियम जो है वो केवल एसी पे लागू होता है, मतलब फ्लक्स कटिंग एक्शन से जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो हमेशा एसी ही रहेगा। ये जो इंड्यूस्ड हुआ है ये हमेशा एसी ही रहेगा। लेकिन समस्या क्या है, डीसी जनरेटर में हमें डीसी चाहिए आउटपुट के रूप में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिट रिंग लगाते हैं। अगर ये एक ही हम लगाए हैं ऐसे तो इसको हम लोग कहेंगे स्प्लिट रिंग, और अगर ये कई भागों में लगाया जाए ऐसे 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 तो इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटर। क्या कहते हैं, कम्यूटेटर, ठीक। इसका क्या ये क्या काम करता है, ये जो इंड्यूस्ड एसी है
उस एसी को डीसी में बदल देता है। कैसे बदलता है वो कम्यूटेशन प्रोसेस बहुत लंबा चीज है, हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे उसके बारे में भी। अभी फिलहाल आप लोग इतना जानिए कि कम्यूटेटर का क्या काम है, एसी को डीसी में बदलना। यहाँ पर इंड्यूस्ड हुआ है एसी, वो यहाँ से गया ब्रश में, ब्रश से गया कम्यूटेटर में, कम्यूटेटर ने क्या किया, वहां से गया कम्यूटेटर में, और कम्यूटेटर ने उस एसी को डीसी में बदल दिया, और डीसी से वो कम्यूटेटर गया ब्रश में, ब्रश से वो हमारा चला गया लोड में। यहाँ पर ये लोड कुछ भी हो सकता है, अगर आपने पंखा जोड़ दिया तो पंखा होगा, बल्ब जोड़ दिए तो बल्ब होगा, जो भी चीज आप जनरेटर से चलाना चाह रहे हैं वो यहाँ पर लोड हो सकता है। तो कम्यूटेटर का काम समझ में आया। ये क्या करता है, इंड्यूस्ड एसी को डीसी में बदलता है, क्योंकि इंड्यूस्ड हमेशा एसी होगा। ये फैराडे ने कहा था कि फ्लक्स कटिंग एक्शन से किसी भी कंडक्टर में इंड्यूस्ड हमेशा एसी होगा, लेकिन चूंकि ये डीसी जनरेटर है इसीलिए हमें आउटपुट के रूप में इससे डीसी चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर लगा देते हैं। कम्यूटेटर क्या काम करता है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमें बाह्य परिपथ के रूप में डीसी प्रदान करता है। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कम्यूटेटर करता है। जनरेटर में, मोटर में ये दूसरा काम करेगा, वो जब हम डीसी मोटर पढ़ाएंगे तो उस विषय में डीपली चर्चा करेंगे। लेकिन जनरेटर में कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है, ताकि हम एक्सटर्नल आउटपुट के रूप में डीसी ले सकें और हमारे डीसी डिजाइन जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे उसको चलाया जा सके। दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अगले क्लास में, फिर डीसी जनरेटर में आगे के टॉपिक्स के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।